हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। मैं आज से आपको क्लास 12th और 11th की फुल केमिस्ट्री कराने वाला हूँ जीत केमिस्ट्री के माध्यम से। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, ठोस अवस्था। तो बेसिकली ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था होती क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार यानी कि शेप, जैसे मान लीजिए पेन है तो ये ठोस है, जिसका आकार तथा आयतन सेम है बिल्कुल। और मान लीजिए जिसका आकार, और मैं इसे आपको उल्टे तरीके से समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। आप एक गिलास में दूध लीजिए, लेने के बाद उसको एक कटोरी में कीजिए, तो क्या वो ठोस है? नहीं है ना वो, क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है। क्योंकि आप उसे गिलास में लेते हैं तो वो गिलास के आकार का हो जाता है, और कटोरी में करते हैं तो वो कटोरी के आकार का हो जाता है। जबकि पेन एक ठोस है, चाहे इसको आप किसी भी तरीके, किसी भी प्रकार के बर्तन या फिर किसी भी तरीके के प्लास्टिक के बर्नर वगैरह में रख लीजिए, इसका आकार सेम ही रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, और इसका आयतन जो वॉल्यूम होती है वो भी सेम रहेगी, वो बदलने की नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, आपको ठोस अवस्था समझ आ गया होगा। तो ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मान लीजिए इसका जो आयतन था, जो वॉल्यूम थी, मान लीजिए 3 वॉल्यूम थी। तो मैंने इस कैप को यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दिया, तो अब इसका क्या आयतन बदल गया? नहीं बदला ना। यही तरीका है बस। तो इसी को ही आयतन में समझा रहे हैं कि ठोसों का आयतन कभी भी मतलब सेम रहता है, निश्चित रहता है, बदलता नहीं है वो। ठोसों में अंतरा अणुक बल काफ़ी प्रबल होता है। ठोसों का जो अंतरा अणुक बल होता है, ये जो बल होता है इसको मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ आप इसे याद कर लीजिए कि अंतरा अणुक बल काफ़ी प्रबल होता है, जिसकी वजह से ये ठोस होने की इस पर ज़्यादा कैपेसिटी रहती है। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं। भाई अब बताइए, ठोसों के जो कण होते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको पिघलाएंगे ना तो फिर ये ठोस नहीं रहेगा, ये एक मतलब कि एक लिक्विड में बदल जाएगा। मान लीजिए प्लास्टिक है, तो मैं इसको पिघलाता हूँ तो ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इतना पिघला दूंगा मैं इसको। तो देखिए क्या कि ये रहा है कि इसके जो आपस में जो कण होते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको किसी सूक्ष्मदर्शी वगैरह के उससे देखे जाएंगे तो इसमें हमको कण, अणु, आयन, एटम जिसे हम कहते हैं, आयन जो होते हैं ना, आयन पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेस पर समझिए आप इसको। आगे एक एग्जांपल आएगा, मैं उसके बेस पर आपको इसको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो आपको ठोस अवस्था समझ आ गई होगी, इसकी विशेषताएं समझ आ गई होंगी। तो आइए अब इसके प्रकार देखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टल ठोस पे आते हैं। क्रिस्टल ठोस, देखिए यहाँ पर क्रिस्टल ठोस। तो आइए अब हम समझते हैं क्रिस्टल ठोस। वे ठोस पदार्थ जिसके अवयविक कणों का क्रम नियमित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझने की कोशिश करना है यहाँ पर गाइस। ये कहना ये चाहता है कि वे ठोस पदार्थ, कोई ठोस है जिसके अवयवी कण, मतलब कि जो वो ठोस है, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है वो वाले कण। मान लीजिए ये पेन है, तो ये हमको दिख रहा है कि ये बना हुआ है, तो ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। प्लास्टिक के भी अंदर, मतलब जब प्लास्टिक बनाई जाती है तो उसमें भी बहुत सारी फोम मिक्स करी जाती है, तो जब जाकर ये प्लास्टिक बने हैं, जो वो फोम होते हैं उन्हीं के कण, अणु या आयन या एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये वही वाले कणों की बात होती है। तो उनका क्रम नियमित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की
तरीके से अच्छे से समझते हैं। नमक एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये चैप्टर समझना है ना, तो इन दोनों चीज़ों को, क्रिस्टल और एक्रिस्टल को समझ लीजिए बस आप। उसकी 50 to 60% चैप्टर आसानी से, और मतलब कि जो इस क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, वो आराम से हो जाते हैं। तो नमक के बारे में सोच रहे थे, तो नमक आपने साबुत नमक देखा होगा, जो उसके मोटे मोटे पीसेज आते हैं, उसको जब हम कूटते हैं, मतलब कि उसको तोड़ते हैं, तो तोड़ते तोड़ते उसकी एक ऐसी फॉर्म आ जाती है। सबसे जो आप अपने घर पर जो नमक यूज़ करते हैं, छोटी फॉर्म वाला, जो वो लास्ट फॉर्म रहती है उसकी, उसको आप कितना ही कूट लें, कितना ही उस पर मतलब कि कितना ही उस पर प्रेशर लगा लें, उसका एक सिचुएशन ऐसी आती है जो बिल्कुल बारीक नमक, और उसका पर्टिकुलर साइज़ के एटम आयन, मतलब कि पर्टिकुलर साइज़ जो होता है ना उसकी लास्ट स्टेज की, मान लीजिए ये है पेन है, तो मैं इसको इतना तोड़ता हूँ, इतना तोड़ता हूँ, तोड़ने के बाद इसकी ये फॉर्म जो है ना, ये लास्ट फॉर्म है। मान लीजिए ये, मैं अभी बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा था, ये जो कैप है, ये इसकी आप लास्ट फॉर्म समझिए, और ये इसकी फर्स्ट, मतलब कि जो साबुत नमक आप समझिए से ये नमक है। तो नमक है ये, हम इसको इस पर प्रेशर लगाते हैं, इसको तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं। मान लीजिए इसके 10 भाग होते हैं, मतलब तोड़ने के बाद लास्ट इसके 10 भाग हो रहे हैं। तो जो 10 भाग है ना, वो इसके जैसे होंगे, सेम इसी के जैसे। जैसे आपके घर में नमक देखा होगा, तो उसकी जो आप हल्का हल्का सा मतलब ऐसे करके डालते हैं ना, तो वो जो उसकी फॉर्म होती है वो लास्ट फॉर्म होती है। और जो उसके नमक होता है ना, वो जो आपको पाउडर सा लगता है, तो उसका एक एक कण बराबर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। उसकी जो लास्ट फॉर्म होती है ना, वो इसकी तरह होगी। ये एग्जाम्पल था। तो इसके एग्जाम्पल नमक, हीरा भी कुछ इसी प्रकार के गुण हमको देता है। चीनी, आपको बताइए चीनी शुगर जो होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। ग्रेफाइट भी सेम यही कंडीशन होती है उसकी भी। तो अब हम देखेंगे आगे नमक के बारे में ही कुछ और। तो अब हम देखते हैं नमक के बारे में, यहाँ पर कुछ और विशेष टिप्पणी की गई है। क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित प्रकार की संरचनात्मक इकाई की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कि पुनरावृत्ति की मतलब कि बार बार प्रदर्शित होते रहते हैं। मैंने आपको बताए थे कि अब ये बात, मतलब कि जो नमक के पार्टिकल्स जितने छोटे छोटे सेम साइज़ के रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, इसको मतलब कि इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स के मन में होगा। तो इसी को ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है, मतलब कि उसकी व्याख्या की गई है। जैसे नमक NaCl, तो जो नमक होता है ना, वो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने कभी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलते हुए देखा है? कहने का मतलब ये है कि कैसे समझाऊँ, कि ये होता है कि जैसे मान लीजिए, हमेशा क्या लड़के और लड़के को ही दोस्त देखा है अधिकतर जगहों पर? नहीं मिलते ना, क्यों? यहाँ पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला अच्छा खासा मतलब कि एग्जाम्पल फिट बैठता है कि हमेशा लड़की और लड़का ही आपस में इंटरेक्ट होते हैं नहीं होते? तो यही कंडीशन यहाँ पर है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव के साथ होगा, और नेगेटिव, ये ऐसे करके चलता रहेगा, ये इन्फिनिट तक चलता ही रहेगा। तो ये चीज़ दिखाई गई यहाँ पर कि इन कारणों की वजह से ही जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इनमें ये वाली बॉन्डिंग होती रहती है, और जिस कारण से वो छोटे छोटे आयन बनाते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते रहते हैं, छोटे छोटे वो देते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल ये पूछा ही जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या और की है, और इस व्याख्या और की गई है कि इन क्रिस्टल ठोसों को दीर्घपरास व्यवस्था वाले ठोस भी कहा जाता है। ये जो है, ये वाला जो दीर्घपरास व्यवस्था है, ये 2-3 वर्ड है, जैसे अंतराणु बल, दीर्घपरास। इसकी मैं एक बेसिक्स वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि डीपली, क्योंकि ये यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, मैं इनकी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, आपको समझाया हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ दीर्घपरास व्यवस्था क्या है। दीर्घपरास व्यवस्था ये है, दीर्घ माने होता है बड़ा, परास माने उसका वॉल्यूम टाइप ऐसी कुछ होता है, और व्यवस्था आपको बताइए। जैसे ये NaCl ये अनंत तक चल रहा है ना, इसका कोई मतलब कि कहीं है नहीं, तो इसी को दीर्घ कहा है यहाँ पर।
कि ये भाई चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। नमक को कितना ही तोड़ लो, कितना ही तोड़ लो, तो वो टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है, कन्वर्ट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर दीर्घ परास व्यवस्था कहा गया है। अब आता है आपका एक्रिस्टल ठोस, उसका जो ठोस अवस्था का सेकंड पार्ट था। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है एक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसको हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। आप ध्यान रखना, अब 11th-12th में जब भी पढ़ें तो सभी टॉपिक को इंग्लिश में भी पढ़ें, जिससे को आपको अब आकर आप जब बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए या फिर बी फार्मा, डी फार्मा कुछ भी करें, उससे आप वहाँ पर सब चीज़ें इंग्लिश में ही होंगी, तो आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। दिक्कत होने से मतलब ये है कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको होगी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से और वहाँ पर सारा इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप वहाँ पर चीज़ें सुनेंगे ना, कि एमॉर्फस सॉलिड वगैरह कुछ भी सुनेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट याद आता रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है आगे चलकर। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण का क्रम नियमित व्यवस्थित नहीं होता, उसका उल्टा है बिल्कुल, उसका व्यवस्थित होता है क्रम, उसका नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। आपको सिंपल बस उसका उल्टा कर देना है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। अक्रिस्टल पदार्थों के गुण, हम क्रिस्टल के गुण नहीं करवाए हैं, वो आगे थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्टी हो गई थी, हमने वो आगे कर दिए हैं। लघु परास अवस्था होती है, वहाँ पर दीर्घ परास थी, क्योंकि उसका मतलब कि जो व्यवस्था होती है यहाँ पर तो नियमित होती है, नियमित क्रम नहीं होता है, और वहाँ पर नियमित होती है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर नियमित नहीं होती है, जिस कारण से ये लघु छोटी परास होती है। अगर क्रम निश्चित होता तो हो जाती, यहाँ पर होती नहीं है। दूसरा ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति का मतलब होता है आकार, इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। और उसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई वो टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। मैंने बताया कि आपको वो इन्फिनिट तक टूटता ही रहेगा। इस वजह से इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। बस आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे ना, मतलब किसी एक की याद करना। दूसरा तो उसका उल्टा है, जो आपके दिमाग में है ना उसका उल्टा राइट वे में वो लिख देना, आपका काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसका कि गलनांक निश्चित नहीं होता। गलनांक निश्चित इसका नहीं होता। इसमें एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण से ये इसका गलनांक, मतलब कि मान लीजिए ये पेन है, ये सॉलिड है, मैं इसको इतना हीट करूँगा जिससे ये गल जाएगा। लेकिन एक्रिस्टल ठोस ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ होती है इनमें एक, जिसके कारण से ये गलना मतलब कि इनका गलनांक नहीं हो पाता है, जिसके कारण से चौथा पॉइंट लिखा गया है कि इन्हें चाकू के द्वारा बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता है। ये वास्तविक ठोस नहीं होते। क्यों नहीं होते? जिसकी वजह से, क्योंकि जो भी जितने भी ठोस है ना अधिकतर वो सब गल जाते हैं आसानी से। एक्रिस्टल ठोस नहीं गल पाता है क्योंकि ये वास्तविक ठोस नहीं होते। इसी कारण से ही इन्हें अतिशीतलित द्रव्य तथा छद्म ठोस भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, अतिशीतित द्रव, छद्म ठोस। ये आपको मतलब कि हालांकि थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन पूछी जाती है। जो पूछी जाती है ना वो यही पूछी जाती है कि अतिशीतित द्रव क्या होते हैं, छद्म ठोस क्या होते हैं, दीर्घ परास क्या होती है, लघु परास क्या होती है। ये सब चीज़ें ही आसानी से पूछे जाते हैं। अब हमने बताया था कि क्रिस्टल ठोस हमने पीछे नहीं बताया, तो अब आगे बताएंगे। तो क्रिस्टल पदार्थ के गुण आप उसका उल्टा कर दीजिए। ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, विषम दैशिक होते हैं, गलनांक निश्चित होता है, अवयवी कणों में निश्चित दीर्घ परास की व्यवस्था होती है। सभी चीज़ें पता है आपको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।